हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विमेन दुनिया। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो है मिसकैरेज। ज़्यादातर महिलाएं जो पहली बार गर्भधारण कर रही होती हैं, उन्हें मिसकैरेज के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता। ऐसे में कभी कभी एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब हमें ये पता चलता है कि हमारी प्रेगनेंसी अच्छी नहीं चल रही है और चांसेस है कि ये प्रेगनेंसी आगे ना बढ़े, या ऑलरेडी हम प्रेगनेंसी लूज कर चुके हैं, यानी कि हमारा अबॉर्शन हो चुका है या हमारा मिसकैरेज हो चुका है। ऐसी सिचुएशन में हम बहुत दुखी हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, इसकी क्या वजह रही होगी, क्या इसे रोका जा सकता था, दोबारा ऐसा ना हो इसके लिए क्या किया जा सकता है, और भी कई तरह के सवाल मन में घूमने लगते हैं। तो आज आपको इस वीडियो में हम मिसकैरेज या मिस्ड अबॉर्शन से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि मिसकैरेज के क्या कारण होते हैं। हमारा शरीर मिसकैरेज होने से पहले क्या हमें कोई साइंस देता है? मिसकैरेज होने का सबसे ज्यादा रिस्क कब होता है? मिसकैरेज कितने टाइप्स के होते हैं? इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? इससे कैसे बचा जा सकता है? और मिसकैरेज का पता लगने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ आपको प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि अबॉर्शन या मिसकैरेज क्यों होता है। सबसे कॉमन और फर्स्ट रीजन है प्रेगनेंसी का प्रॉपर नहीं होना। ज्यादातर केसेस में जो एम्ब्रियो फॉर्म होता है उसमें एग या स्पर्म की क्वालिटी अगर अच्छी ना हो तो नेचर ही प्रेगनेंसी को आगे नहीं बढ़ने देती। इसके अलावा अगर हमारे शरीर में किसी जरूरी विटामिन की डिफिशियंसी हो या हार्मोन्स कम हो या आपको किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो, इन कारणों से भी कभी कभी मिसकैरेज हो जाता है। तीसरा जरूरी रीजन है अगर आपकी उम्र 18 साल से कम हो या 35 साल से अधिक हो और आपने कंसीव किया हो तो भी चांसेस है कि आपकी प्रेगनेंसी आगे ना बढ़े। चौथा रीजन है अगर आप जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस लेती हैं या आप ड्रिंक करती हैं या स्मोक करती हैं या तंबाकू का सेवन करती हैं, इन केसेस में भी मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पांचवा या आखिरी रीजन है आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो, जैसे डायबिटीज, थायराइड, हाई ब्लड प्रेशर या कोई किडनी डिजीज, या हो सकता है आपका शरीर प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए सफिशिएंट हार्मोन्स नहीं बना रहा हो। अब हम जानते हैं अर्ली मिसकैरेज के क्या क्या लक्षण होते हैं। मिसकैरेज के लक्षण प्रेगनेंसी के चल रहे महीने पर सबसे ज्यादा डिपेंड करते हैं, पर कुछ कॉमन साइंस है जो हर स्टेज में आपको देखने को मिल सकते हैं। इसमें पहला साइन है हल्का या बहुत ही तेज पीठ में दर्द होना, आपका वजन बढ़ने के बजाय तेजी से घटना। तीसरा रीजन है आपके योनि मार्ग से हल्के लाल या गुलाबी रंग का डिस्चार्ज होना। अगला रीजन है प्रेगनेंसी के साइंस में कमी हो जाना, और पेट में या कमर में बहुत ही तेज दर्द लगातार होना मिसकैरेज के लक्षण है। ज्यादातर मिसकैरेज प्रेगनेंसी कंसीव करने के शुरुआती 20 हफ्तों में ही हो जाता है। इसके अलावा जैसे जैसे महिला की उम्र बढ़ती है उसके मिसकैरेज होने का रिस्क भी बढ़ता जाता है। अगर आपकी उम्र 35 साल या उससे अधिक है, 40 से 50% तक मिसकैरेज होने का रिस्क रहता है। आइए अब हम जानते हैं मिसकैरेज कितने टाइप्स के होते हैं और इनसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। मिसकैरेज मेनली 2 टाइप के होते हैं। पहला है कंप्लीट मिसकैरेज, यानी ब्लड क्लॉट्स के साथ पूरा जेस्टेशनल सैक निकल जाता है। दूसरा है इनकम्प्लीट मिसकैरेज, यानी हैवी ब्लीडिंग होने के बावजूद भी कुछ पार्टिकल्स या टिश्यूज गर्भाशय में रह जाते हैं, जिन्हें डॉक्टर की हेल्प से बाद में निकाला जाता है। मिसकैरेज का डायग्नोसिस 2 तरीके से किया जाता है। पहला है ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासाउंड, जिसके थ्रू हमें बच्चे की हार्ट बीट चल रही है या नहीं ये पता चलता है। दूसरा है ब्लड टेस्ट की मदद से। इसमें प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने वाले हार्मोन्स की जांच की जाती है, जिसका लेवल अगर लगातार बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने वाले आपके हार्मोन्स की संख्या दिनों दिन कम होती जा रही है तो इसका मतलब है कि हार्मोन्स प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट नहीं कर रही है और प्रेगनेंसी अब आगे नहीं बढ़ने वाली है। यानी या तो आपका मिसकैरेज हो चुका है या मिसकैरेज की शुरुआत हो चुकी है। अब हम जानते हैं कि दोबारा ऐसा ना हो, इसके लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि ज्यादातर मिसकैरेज को हम होने से नहीं रोक सकते,
क्योंकि अगर आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है तो वो जरूर आगे बढ़ेगी और आप एक हेल्दी बच्चे को जन्म देंगी। पर अगर प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस है या कुछ कमी है, अगर आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं है, आपका जो एम्ब्रियो है वो आगे बढ़ने के लायक ही नहीं है, तो आप कुछ भी कर लें, प्रकृति उसे खुद आगे नहीं बढ़ने देगी। पर अगर प्रेगनेंसी में कोई माइनर इशू है तो उसे करेक्ट करके प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाया जा सकता है और नेक्स्ट प्रेगनेंसी में मिसकैरेज होने के चांसेस को भी कम किया जा सकता है। इसके लिए आपको कुछ बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है, जिससे नेक्स्ट प्रेगनेंसी में मिसकैरेज होने का खतरा कम हो सकता है और हेल्दी बेबी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। पहला है, आपको प्रेगनेंसी प्लान करते ही स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, टोबैको या एक्सेस चाय कॉफी पीने से परहेज करना है। दूसरा है, आपको प्रेगनेंसी प्लान करते ही अपने वेट पर ध्यान देना है। आपको एक आइडियल वेट प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले और प्रेगनेंसी के दौरान जरूर से मेंटेन करना है। तीसरा है, आपको एक हेल्दी और वेल बैलेंस डाइट का सेवन करना है और प्रेगनेंसी प्लान करते ही फॉलिक एसिड का सेवन शुरू कर देना है ताकि बच्चे में किसी तरह का कोई बर्थ डिफेक्ट ना हो और साथ ही आपकी प्रेगनेंसी की शुरुआत हेल्दी हो। चौथा है, अगर आपकी प्रीवियस प्रेगनेंसी में मिसकैरेज की हिस्ट्री रही हो तो आपको प्री प्रेगनेंसी चेकअप जरूर से करवाना है ताकि डॉक्टर प्रेगनेंसी कंसीव होने से पहले ही आपको क्लोजली मॉनिटर करना शुरू कर दे और प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए और उसे बेहतर बनाने के लिए आपको समय से सप्लीमेंट्स या हार्मोनल इंजेक्शन व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड वो जरूर दे दे। पांचवा है, अगर आपकी मिसकैरेज की हिस्ट्री हो तो आपको प्री प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी के दौरान अपने डॉक्टर की कोई भी अपॉइंटमेंट मिस नहीं करनी है। छठा टिप है, प्रेगनेंसी प्लान करते ही आप अपने हाइड्रेशन पर ध्यान रखें और हल्की हल्की एक्सरसाइज अपने डॉक्टर से पूछकर शुरू कर दे। आइए अब हम जानते हैं मिसकैरेज का पता लगने के बाद हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि डॉक्टर हमारा कंप्लीट डिटेल चेकअप कर पाए और अगर मिसकैरेज में जेस्टेशनल सैक के कुछ पार्ट्स अंदर गर्भाशय में रह गए हो तो वो उन्हें भी निकाल दे और जिस भी वजह से मिसकैरेज हुआ है उसका पता लगा पाए। साथ ही अगली प्रेगनेंसी के लिए आपको सप्लीमेंट्स पर रखें ताकि ये मिसहैप दोबारा आपके साथ ना हो। वैसे तो ज्यादातर लोगों को ये सिचुएशंस बार बार परेशान नहीं करती, आपको डेफिनेटली एक हेल्दी बेबी आगे चलकर जरूर होगा क्योंकि मिसकैरेज होने से ये पता चलता है कि आपके बॉडी में एक बार प्रेगनेंसी ठहरी है तो वो दोबारा भी जरूर ठहरेगी। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि एक बार गर्भ ठहरने के बाद प्रेगनेंसी दोबारा ना रुके, पर ज्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता। इस वीडियो में हमने मिसकैरेज से रिलेटेड सभी एस्पेक्ट्स पर बात की है। आई होप ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपके दिमाग में मिसकैरेज या अबॉर्शन को लेकर और कोई सवाल नहीं होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।